टुडे वी आर गोना लर्न फ्यूचर। क्या सीखने वाले हैं बच्चों? अरे मिलके बोलिए, क्या सीखने वाले हैं? फ्यूचर से मुझे कहानी याद आई, आप लोगों ने सुना होगा। तो कहानी एक ऐसे लड़के की है जो स्कूल में बैठा हुआ है, टीचर क्लास में आते हैं, टीचर वाज ऑफ इंग्लिश। ही सेड सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। टीचर ने कहा बेटा यू कैन आस्क एनीथिंग, आई एम अ ग्रेट टीचर, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। सर yesterday I was reading something in my book, suddenly a word came in front of me, I could not understand the meaning of that word, would you help me, what is the meaning of that word? टीचर ने कहा यस बताओ बेटा क्या वर्ड था। बच्चे ने कहा सर वर्ड का नाम था नटूरे। टीचर बोले अरे ये तो बहुत आसान शब्द है, थोड़ा सोचने दो मुझे, सुना है मैंने और सॉरी अभी मेरे दिमाग में था बेटा और मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं ना कल बताऊंगा तुम्हें। टीचर जाते हैं घर पे, ढूंढ ले, डिक्शनरी लेते हैं, ढूंढते नटूरे कहाँ पे है, नटूरे कहाँ पे है, नटूरे नहीं मिल रहा है टीचर को। अगले दिन आते हैं टीचर, बिजी हो जाते पढ़ाई में। बच्चा फिर सर वो जो वर्ड था सर बता दीजिए प्लीज, वो नटूरे का मतलब। टीचर अरे बेटा मैं भूल गया, मुझे याद था अभी दिमाग से निकला, कल बताऊंगा। टीचर फिर जाते हैं और जाके अगले दिन फिर से डिक्शनरी में सर्च करते हैं, कुछ नहीं मिलता वर्ड नटूरे। अगले दिन आते हैं, बच्चा फिर खड़ा हो जाता है सर मेरा वर्ड बता दो नटूरे का मीनिंग। आप टीचर को गुस्सा आ जाता है, कहता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बताऊंगा, थोड़ा स्पेलिंग बताओ स्पेलिंग क्या है। तो कहता है अरे सर स्पेलिंग होती है NATURE, NATURE, ये है स्पेलिंग। टीचर अपना माथा पकड़ लेता है, बोलता है पागल इंसान, व्हाट इज दिस? अरे नेचर होता है बेटा, नेचर बोलते हैं इसे, नटूरे नहीं बोलते, इसे नेचर बोलते हैं। अब टीचर को लगता है कि जानबूझ करा इसने, टीचर को लगता है जानबूझ के मेरी टांग खींच रहा था। टीचर गॉट वेरी एंग्री, ही सेड अच्छा तुम जानबूझ में टांग खींच रहे थे, लिखा हुआ है नेचर बोलते नटूरे नटूरे बोल रहे थे, आप देखो तुम्हें सबक सिखाता हूं, जाता हूं प्रिंसिपल से, आपकी करता हूं शिकायत। बच्चा रोने लगा, सर प्लीज मुझे माफ कर दिए, नहीं तो मेरा फुटूरे खराब हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए नहीं तो मेरा फुटूरे खराब हो जाएगा। टीचर समझ गया कि भाई साहब ये है ही फुटूरे। अरे ये फुटूरे नहीं है बेटा, ये फ्यूचर है। क्या है? फ्यूचर। गॉट इट और नॉट? तो ऐसे ही कई बार हम लोगों के साथ हो जाता है, मेरे साथ तो नहीं हुआ खैर, पर आपके साथ हो सकता है। ध्यान रहे जब भी कोई आपसे कोई वर्ड पूछता है, आपको समझ में नहीं आता है तो स्पेलिंग पूछ लीजिए कि स्पेलिंग क्या है। कोई आपसे पूछेगा बच्चे हेयर का मतलब क्या है, हेयर का मतलब बताओ बेटा, हेयर का मतलब, आपने कहा हेयर तो बाल होता है, बोले पता नहीं खरगोश होता है। खरगोश होता है, खरगोश, HARE, HARE, गॉट इट? किसी ने बोला अच्छा एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब, आपने कहा हवा, अरे अरे हवा नहीं, उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी, HEIR, इसे भी हम एयर बोलते हैं। और हवा के लिए जो लिखा है एयर, इसे भी एयर बोलते हैं। तो गड़बड़ हो गई कि नहीं? जब भी कोई आपसे वर्ड मीनिंग पूछे कि भाई इसका मतलब क्या होता है, आप पूछिए उनसे स्पेलिंग बताओ। क्या बताओ? कभी बोल दो नटूरे फटूरे। गॉट इट और नॉट? चलिए अब हम बढ़ रहे हैं कहां? फ्यूचर की तरफ। कहां जा रहे हैं बच्चों? हाँ फ्यूचर से याद आया था मुझे फटूरे। गॉट इट? तो बच्चों कम ऑन गेट रेडी, तैयार हो जाइए, आज की क्लास धमाकेदार होने वाली है, बहुत ही आसान है। क्लास का नाम है विल। क्या नाम है? लेकिन जैसे ही विल लिखता हूं कुछ लोग कहते हैं सर हमने तो शैल भी सुना था। ये विल तो सुना ही है हमने, शैल भी होता है। मैंने कहा बिल्कुल सुना होगा आपने, सुना है तो अच्छी बात है, पर अभी विल की बात करेंगे फिर शैल की बात करेंगे। जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर एक्शंस की, किसकी बात करते हैं बच्चों? मिलके बोलिए किसकी बात करते हैं? वो काम जो हम फ्यूचर में करेंगे उनको बताने के लिए हम बोलेंगे विल। क्या बोलेंगे? कोई भी काम करने वाला डूअर है। डूअर समझते हो आप? डूअर का मतलब है काम करने वाला व्यक्ति। तो उसके बाद आपको लगाना है विल। क्या लगाना है? और उसके बाद एक्शन की कौन सी फॉर्म लगा देनी है? हमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और हमारा सेंटेंस बन गया पूरा। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ है तो वो भी लगा सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो सोचिए फ्यूचर के बारे में, सोचिए कल के बारे में, सोचिए आप क्या करेंगे। आपने कहा मैं एक मूवी देखूंगा, आई विल वॉच अ मूवी। क्या बोले आपने? आई। क्या बोले आप? आई विल वॉच। क्या बोले आप? आई विल वॉच अ मूवी। यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये तो हो गई श्योरिटी। जैसे ही हमने किसी को कुछ करते हुए देखा, हमारा मन किया हम भी करेंगे, हमने बोला आई विल ऑल्सो डू दैट। तो यहाँ पे विल क्या बता रहा है? फ्यूचर। ये सडन
डिसीजन होता है हमारा। विल का मतलब सडन डिसीजन, ऑन द स्पॉट हमने डिसीजन लिया है कि मैं ये काम करूंगा, इसीलिए इसे बोलते हैं 100% श्योरिटी। क्या बोलते हैं? जब भी आपको लगता है कोई काम आप 100% करेंगे, आप बोलेंगे आई विल। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर आपको उस काम को करने की उम्मीद हल्की फुल्की कम लग रही है तो विल को हटा के हम एक नया वर्ड यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं मे। क्या बोलते हैं? और मे के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों? तो जब भी आपको लगता है कि कोई काम करेंगे लेकिन श्योरिटी पूरी नहीं है, केवल 70-80% है, तो अब आप क्या बोलोगे? आई मे। बोलिए कम ऑन, आई मे। क्या बोलोगे? बोल दीजिए मैं शायद आऊंगा कल। आई मे कम टुमारो। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए मिलके, आई मे कम। कब बच्चों? कब? अरे टुमारो नहीं, टुमारो। क्या बोलेंगे? यस, बोले स्टाइल में, टुमारो, टुमारो, टुमारो। चल जाएगा टुमारो भी, टुमारो भी, लेकिन कुछ लोग खतरनाक तरीके से बोलते टुमारो, बोलते टुमारो। When will you go there? कब जाओगे? सर I will go there tomorrow। टू मारने वाले को मन करता 2 बार मारो उसे, बोलो भाई तुमने कहा था tomorrow। So tomorrow नहीं, tomorrow। So I may come कहाँ? Here। I may come here tomorrow। लेकिन कुछ बच्चों की उम्मीद और भी कम है, वो बेचारे बीमार रहते हैं ज्यादातर, तो कभी उन्हें रिक्शा नहीं मिलता, कभी बस नहीं मिलती, उनके चांस और कम हैं, तो वो भाई साहब मे को हटाएंगे और लगाएंगे माइट। क्या लगाएंगे बच्चों? ऐसे बच्चे जिनकी उम्मीद और भी कम है फ्यूचर में किसी काम को करने की, वो मे नहीं बोलेंगे, माइट बोलेंगे, और एक्शन की अभी भी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म बच्चों? बोल दीजिए दुखी होके। आपने कॉल किया मुझे आज कल के बारे में, सर मैं ना थोड़ा बीमार चल रहा हूं, सर आई एम अ लिटिल सिक, सर आई एम अ लिटिल अंडर द वेदर, मैं कल शायद ही आऊंगा, कल मैं शायद ही आऊंगा, बहुत कम उम्मीद है। आपने मुझसे क्या बोला? आए। क्या बोलेंगे? विल तो नहीं आएगा। वेरी नाइस। तो बोल दी कम ऑन, फिर से बोलिए आई माइट। अरे सारे मिलके नहीं बोल रहे, तेज से बोलो, आई माइट कम हियर टुमारो। मिलके बोलो, अरे तेज से बोलो, माइक तक आवाज आनी चाहिए। अरे लड़की आपको दावत देनी पड़ेगी बेटा, अभी बोलो सारे मिलके, आप इकट्ठे बोले दोनों। वेरी नाइस। सीख गए कि नहीं सीख गए? तो आंसर देने के फ्यूचर में बोलने के 3 तरीके हैं। अगर 100% है आई विल, कम है उम्मीद आई मे, और कम है आई माइट, और जब आपकी उम्मीद 0 हो जाए, क्या हो जाए? तो भाई क्या करना है? कुछ नहीं करना है, विल में नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? स्टार का मतलब नॉट। क्या लगा देना है? आई विल नॉट। क्या बोल दोगे? बोल दीजिए, जल्दी जल्दी से बोल दीजिए कि वह तुम्हारी मदद पक्का कर देगा। कैसे बोलेंगे? ही विल हेल्प यू। चाहे तो डेफिनेटली और जोड़ दो, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्या बोलेंगे? हाँ, वो शायद करेगा तुम्हारी मदद। ही मे हेल्प यू। बोलिए कम ऑन, ही मे हेल्प यू। आपने कहा रे बड़ा कंजूस है, वो तो शायद ही करेगा तुम्हारी मदद। ही माइट हेल्प यू। क्या बोलेंगे? तो अब फ्यूचर में आपको केवल विल से काम नहीं चलाना है, मे भी लगाना है और कभी कभी माइट भी लगाना है। जैसी सिचुएशन है ऐसे ही बोलना है। अब क्वेश्चन करिए मुझसे, कुछ क्वेश्चन तो नहीं? ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं सोच रहा था पूछोगे मुझसे कि सर हमने तो सुना था मे बी, माइट बी, आपने बी तो लगाया ही नहीं। सर आपने ये तो बोला ही नहीं कि आई मे बी कम, बी क्यों नहीं लगाया सर आपने? जी बी और मे बी और माइट भी तब यूज होता है जब हम सिर्फ ये बोलते हैं इतना शायद। क्या बोलते हैं? कब केवल आपको शायद बोलना है। क्या बोलना है? तो हम बोलेंगे मे बी। क्या बोलेंगे बच्चों? मे बी। और ये क्या है हमारा? एक क्या है? एडवर्ब की तरह यूज हो जाता है, तो हम बोलेंगे मे बी। अगर उम्मीद और कम है तो क्या बोलेंगे? तो हम इसे ऐसे मान लेते हैं, शायद को हम बोलेंगे मे बी और शायद ही को हम बोलेंगे, शायद ही हो गया माइट भी। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वैसे चल जाता है लेकिन मीनिंग थोड़ा समझिए। विल का मतलब क्या है? 100% श्योरिटी। विल का मतलब है कि ये काम आप 100% करोगे, पर कुछ लोग इससे पहले लगा देते हैं मे बी। क्या लगा देते हैं? तो मे बी क्या कह रहा है? शायद। और विल क्या कह रहा है? श्योरिटी। तो श्योरिटी और मे बी का कॉम्बिनेशन हो गया।
पता नहीं पड़ रहा कि सच में करोगे काम या शायद करोगे, पक्का करोगे या शायद करोगे। यानी हिंदी कुछ यूं बन गई, शायद मैं कल पक्का आऊंगा, शायद मैं कल पक्का मनाली जाऊंगा। तो शायद हुआ कि पक्का हुआ, बताओ जरा। कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आप सिर्फ मे भी बोलना चाहते हो, आप पूरा सेंटेंस नहीं बोलना चाहते तो चल जाएगा। मैंने बोला गाइस विल यू कम टुमारो, आपने कहा मे बी। मैंने कहा विल यू हेल्प हिम, आपने कहा माइट बी, तो चल जाएगा मे बी और माइट बी। लेकिन अगर आप सेंटेंस के बीच में लगा रहे हो तो बी को हटाना है, क्योंकि बी यहाँ पे एक वर्ब है और वर्ब हम ऑलरेडी लगा रहे हैं, तो बी का कोई काम नहीं है। तो जल्दी से बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे रोहित मैच जीतेगा। बढ़िया प्लेयर है वो, बहुत अच्छा मैच है उसका, टेनिस का मैच है, कोई भी मैच है, और आपने कहा रे रोहित ये मैच जीत जाएगा। क्या बोला, क्या बोला आपने? रोहित विल विन द मैच। क्या बोले आप? लेकिन आपने नोटिस किया है पढ़ाई नहीं कर रहा है वो, पढ़ाई नहीं, आपने नोटिस किया है कि वो ठीक से मेहनत नहीं कर रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, थोड़ी उम्मीद कम लग रही है, अच्छा पर मेहनत नहीं कर रहा। आपने कहा रोहित में विन द मैच, लेकिन ना तो खेलने में अच्छा है और ना प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? रोहित माइट विन द मैच, लेकिन वो कभी मैच खेलता ही नहीं है, पहली बार ही खेल रहा है उस मैच को। अब क्या लगेगा आपको? आप बोलोगे रोहित विल नॉट विन द मैच, क्योंकि उसने अभी बल्ला पकड़ना नहीं आता उसे, अभी उसे बिल्कुल खेलना नहीं आता, कहां जीतेगा वो? तो आपकी जो उम्मीद है बिल्कुल जीरो हो गई। आपने बोला ही विल नॉट। क्या बोला आपसे? टॉपिक क्लियर हो गया बातों बातों में? किसी को मुश्किलात तो नहीं? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ, ओके? डोंट से यस इफ यू डोंट गेट इट। अगर समझ में नहीं आया है तो बोल दीजिए कि सर आई डिड नॉट गेट इट, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड अगेन, आई एम हियर, आई एम ऑलवेज हियर। बट झूठ में बोलना समझ में आ गया है। हाथ उठाइए जिसको समझ में आ गया है, विल में माइट अच्छे से, रेज योर हैंड्स अप, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। आधा हाथ ना उठाए, पूरा हाथ उठाए, कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी नाइस। चलो लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यस योगेश खड़े हो जाइए, बोल दीजिए सर मैं कल एक हॉरर मूवी देखूंगा। बहुत अच्छे, आपको बोलना है। बोलो बेटा पायल, आप बोलो। सोनिया मैम कल शायद ही आएंगी, थोड़ी बीमार चल रही हैं आजकल। हाँ मे बी कम, यही तो वो खुरापाती लोग हैं जो यहाँ पे बी लगा देते हैं। अरे मे बी नहीं आएगा बेटा, बी की जगह ही तो हमने एक्शन लगाया है। तो सोनिया मैम माइट कम, क्या बोलोगे? हाँ, तो समझ में आना और बोल पाना दोनों अलग चीजें हैं। समझ में तो मुझे भी आता है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, लेकिन सामने मलिंगा जैसा बॉलर हो तो मैं बल्ला डाल देता हूं। शैल आई रेज इट? शेल का यूज वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ शेल। शेल की बात करेंगे, विल का यूज हमें समझ में आ गया है कि नहीं बच्चों? अब जब शेल का यूज करना बंद कर दिया ग्रामर में, सम पीपल स्टॉप यूजिंग इट, दे डिड नॉट यूज शेल, फ्यूचर के लिए इसका यूज खत्म कर दिया गया। तो भाई शेल को आ गया गुस्सा, शेल वेंट टू ICJ, ये क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ में पहुंच गया शेल और उसे धमाका कर दिया वहां पे, जज साहब के सामने बोल दिया तारीख पे तारीख। बोला सर मुझे यूज करना बंद कर दिया लोगों ने, फ्यूचर में मेरा यूज खत्म कर दिया इन लोगों ने, मेरा वजूद खत्म करने लगे हुए हैं ये लोग, सर कुछ करिए, जज साहब मुझे बचाइए। जज साहब ने कहा ठीक है बेटा, आप फ्यूचर में तुम्हारा यूज होना बंद हो गया है, कोई बात नहीं, हम आपका यूज प्रेजेंट में करेंगे, प्रेजेंट वर्तमान काल में। तो अब शेल का यूज जो है वो चेंज हो गया है, वर्तमान काल में शेल का यूज होने लगा है परमिशन के लिए, ओपिनियन के लिए। किसके लिए बच्चों? सो अब इसका यूज करेंगे हम फॉर परमिशन, और मिलके बोलिए सारे, फॉर परमिशन एंड ओपिनियन। अगर हमें ओपिनियन लेना है किसी का या परमिशन लेनी है तो हम शेल का यूज प्रेजेंट में कर सकते हैं। सर मैं बोलना शुरू करूं सर? शेल आई स्टार्ट स्पीकिंग? क्या बोलेंगे आप? आपने बोला शेल आई, अभी भी ये आई और वी के साथ ही जनरली यूज होता है, लेकिन सवाल पूछने के लिए, यानी कि परमिशन लेने के लिए या ओपिनियन लेने के लिए। सर शेल आई स्टार्ट स्पीकिंग, फिर से बोलिए कम ऑन। अच्छा ये फॉर्मेट लिख लेते हैं, शेल आई वी लगाएंगे और इसके बाद एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म।
तो बोल दीजिए सर क्या मैं लिख लूं, शैल आई राइट, क्या बोलेंगे? सर क्या मैं बोलना शुरू करूं, शैल आई स्टार्ट स्पीकिंग, क्या बोलेंगे? अरे मिलके बोली, कम ऑन। आप किसी घर पे रुके हुए हैं, कई दिन हो गए हैं आपको, 2 3 4 दिन हो गए हैं, फिर आप पूछ रहे हैं भाई साहब मैं अब निकलूं, तो कहेगा निकलेगा, भागो यार तुम, बहुत दिन हो गए, है ना? तो आपने बोला क्या मैं अब निकलूं, क्या बोले इंग्लिश में आप? शैल आई लीव नाउ, क्या बोले आपने? क्या बोले आप? शैल आई लीव नाउ। कई लोग घरों में ऐसे आते हैं गेस्ट बन के, परमानेंट रुक जाते हैं। हमारे पड़ोस में एक घर है, उसमें अंकल आए रहने, उन्हें रहते 3 महीने हो गए हैं। रोज बोलते हैं भाई मैं कल जाऊंगा, फिर घर वाले फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं तो कोई नहीं अंकल जी फिर चले जाना कल, बोले ठीक है तो कल चला जाऊंगा। ये कहते हैं 3 महीने हो गए। घर का बच्चा 5 साल का है, बड़ा चालाक है, वो जाके दादाजी से कह रहा है अंकल अंकल मुझे बड़ा दुख हो रहा है, आप हमारे घर अब कभी नहीं आ पाओगे। बोले अरे बेटे मैं क्यों नहीं आऊँगा आपके घर तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैं हमेशा आऊँगा, बार बार आऊँगा। कि अंकल आओगे तो तब जब जाओगे, पहले जाओ तो सही। गॉट इट? फिर अंकल समझे, ओहो आई सी, अंकल समझ गए भाई, हाँ बच्चा चालाक है। फिर अंकल को निकलना पड़ा, और अंकल क्या बोले जाती बात? शैल आई लीव ना, क्या बोले? शैल आई लीव ना। वी के साथ भी यूज कर सकते हैं। क्लास चलते चलते 12 बज गए, आपने कहा सर 12 बज गए हैं, ज्यादा लंबी क्लास कर रहे हैं आप, क्या हम निकले अब? सारे बच्चे बोलो ओके, शैल वी गो नाउ, क्या बोले आप? तो इस तरह से शैल का यूज होता है। 2 मूवी चल रही है, एक का नाम है एनिमल, एक का नाम है जानवर। सिनेमा पे M2K में 2 मूवी चल रही है, एक का नाम है जानवर, एक का नाम है एनिमल। जानवर अक्षय कुमार की प्राचीन काल की मूवी है, और नई वाली सच में जानवर वाली तो ये मूवी है, इसका नाम एनिमल रखा हुआ है, ये एक्चुअली जानवर वाली मूवी है। अभी दोनों मूवी चल रही है, तो आप कंफ्यूज दोनों मूवी के, तब बोले सर हम जानवर देख ले क्या? शैल वी वॉच जानवर, क्या बोले आप इंग्लिश में? लेकिन आप बोले नहीं सर हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे क्या हम एनिमल देख ले? शैल वी वॉच, क्या बोलेंगे आप? एनिमल्स नहीं, एनिमल। शैल वी वॉच एनिमल। आप लोगों ने देखी मूवी किसी ने? एक ऐसी मूवी है जिसे देख के बता भी नहीं सकते, ये कैसी मूवी है देख के भी बता नहीं पा रहे लोग। ऐसे ही वो मुजरापुर करके के वेब सीरीज है। अच्छा तो जो भी नाम है मिर्जापुर, तो मिर्जापुर वो शो है। पूछता हूँ बच्चों देखिए आपने? तो लोग एक बच्चे खुल के बताते हैं। कैमरा उधर करो एक बार, वेरी गुड। ये छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन मोबाइल फिर छुपा के देखी होगी पूरी ये वेब सीरीज, आई गारंटी। तो वो खुल के नहीं बताते, पर वो छुपा लेते हैं, कहते हैं नहीं सर हमने नहीं देखी, पर वो स्माइल बता रही होती है देखे। तो भाई ऐसे कंटेंट क्यों ही देख रहे, छुपाना पड़े? हमसे पूछो हमने देखी वेब सीरीज, बताओ कौन सी? गुल्लक। हमने देखी पंचायत, है कि नहीं? स्पेशल ऑप्स, हाँ वो उसकी के मेनन वाली, अरे बहुत अमेजिंग वाली है वो, ठीक है उसमें गाली है थोड़ी बहुत, पर बहुत थोड़ी सी है, वल्गैरिटी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे चल जाती है। पर ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाती है। एनीवे, सो टॉपिक क्लियर हो गया। शेल का यूज भी होगा, लेकिन अब फ्यूचर में नहीं होगा। कब होगा? फिर प्रेजेंट में होगा शेल करने के लिए, ठीक है। चलिए, आप इसे आप ऐसे नहीं सीख सकते ट्रांसलेशन से कि आखिर में सेंटेंस में गा है, गी है, गे है आएंगे, नहीं। कुछ लोग ऐसे सीखते हैं, वो कहते हैं सर ने सिखाया शेल का यूज कि लास्ट में आएगा क्या मैं निकलूं, क्या मैं निकलूं, शैल आई लीव, क्या मैं बोलूं सर, शैल आई स्पीक, क्या मैं लिख लूं, शैल आई राइट। अच्छा, इसका मतलब अब जा रहे हो रास्ते में कोई बच्चा रो रहा है करके, आप बोले ओहो शेल बोल रहा है, शेल बोल रहा है। गॉट इट? ऐसे नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए, तो हमारा शेल भी हो गया पूरा। अब इस टॉपिक में हमें क्या करना है? कुछ लोग आपसे, खास तौर से स्कूल के, जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, जो लोग सरकारी स्कूल के टीचर हैं, वो आपसे पंगा ले सकते हैं। आपने उनके सामने बोला सर आई विल नॉट कम टुमारो, तुरंत अच्छा विल, फ्यूचर में विल, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम अमेरिकन। अब यस, वही सिखाते हैं ऐसे कि विल नहीं लगेगा बेटा, आई और वी के साथ शैल लगता है, विल नहीं लगता। फिर आप बोलोगे सर आप कैसे कह सकते हो? वो आपको ग्रामर में दिखा भी देंगे कि आई और वी के साथ शैल लगता है, क्योंकि कई स्कूल की किताबों में आज भी पुरानी ग्रामर चल रही है, वो वहां पे आज भी आई और वी के साथ शैल का यूज कर रहे हैं। तो दिखा देंगे, देखो किताबों में क्या लिखा हुआ है। फिर आप मुझसे लड़ोगे आके, सर आपने शैल सिखाया था आई और वी के साथ, सॉरी
आपने तो विल सिखाया था और हमारे मास्टर जी तो कह रहे हैं कि शैल आता है। तो राइटिंग में अभी भी शैल का यूज किया जा सकता है और स्पोकन में हम विल ही यूज करेंगे। अब आप टीचर से क्या छुटकारा पाओगे अपने? तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप चाहे विल बोले चाहे आप शैल बोले, दोनों को ही शॉर्टकट में आइल बोला जाता है। आइल, क्या बोलेंगे? तो सर से बोले, सर आई विल नॉट कम टुमारो, या बोल दीजिए आई विल कम टुमारो, आई विल गिव यू पार्टी टुमारो, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। क्या बोलेंगे? आइल। क्या बोलेंगे? आई विल कम टुमारो, आई विल स्पीक ऑन द स्टेज टुमारो, आई विल गेट मैरिड इन फ्यूचर। तो टीचर पूछेंगे, बेटा ये बताओ तूने आइल बोला ना, आइल विल लगाया कि शैल लगाया? आप बोलो सर वो आपका मन है, कुछ ही मान लो, जो आपके हिसाब से सही है वही लगाया मैंने। तो शॉर्टकट में बोल दीजिए, क्या बोले? आइल। क्या बोलेंगे? आइल। आइल। क्या बोलेंगे? आइल। आइल। सीख गए? विल में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? ओपिनियन, वही तो मूवी वाला एग्जांपल ले रहे थे मूवी का हम। दो मूवी लगी हुई है, जानवर और एनिमल, तो आपने कहा क्या हम ये वाली देख ले? तो यहाँ परमिशन नहीं है, यहाँ पे क्या है? ओपिनियन है। गॉट माय पॉइंट और नॉट? सर मैं रेड पेन से लिख लूं, आपके दो पेन है, एक पेन है ब्लू एक है रेड। आपने बोला सर क्या मैं ब्लू पेन से लिख लूं या मैं रेड पेन से लिख लूं? तो क्या है यहाँ पे? परमिशन नहीं, ये ओपिनियन है। क्या है? ओपिनियन। मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो चाहे आप परमिशन माने उसे, चाहे आप ओपिनियन माने, आप क्या बोलेंगे? शैल। क्या बोलेंगे? आप गए छोले भटूरे की दुकान पे, तो आप कंफ्यूज हैं कि छोले भटूरे खाए कि भटूरे छोले खाए। गड़बड़ हो गई। आप एक दुकान पे गए जहां पे छोले भटूरे भी है, छोले कुलचे भी है, तो अब आप कंफ्यूज हैं कि छोले कुलचे खाएं कि भटूरे खाएं। सर क्या हम छोले भटूरे खा लें? यस सर, शैल वी ईट छोले भटूरे? छोले भटूरे। हाँ ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हमारा टॉपिक क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक में लिखने हैं हमें कुछ फ्रेजेस। क्या लिखने हैं? इस टॉपिक के साथ आते हैं कुछ जबरदस्त फ्रेजेस जो आपको सीखने चाहिए। चलिए रब कर दूं बच्चों? चलिए लिख लेते हैं कुछ फ्रेज। पहला फ्रेज हमारे सामने। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं कुछ टुकड़े सेंटेंसेस के। ये पूरे सेंटेंस नहीं होते, ये कुछ हिस्से होते हैं, इसे इन्हें हम बोलते हैं फ्रेजेस। लेकिन अगर वो फ्रेज ईडियम जैसे लगे देखने, मुहावरेदार, तो उन्हें बोलते हैं इडियोमैटिक फ्रेजेस। क्या बोलते हैं? ठीक है, चलिए तो अभी हम नॉर्मल फ्रेजेस लिखेंगे जो इडियोमैटिक भी हो सकते हैं। सो क्या सीखने वाले हम? इडियोमैटिक फ्रेजेस। तो पहला फ्रेज है हमारा, सबसे पहले है लीव समवन इन द लर्च। क्या लिखा मैंने? लीव समवन इन द लर्च। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को, यहां पे नाम आएगा उस व्यक्ति का, किसी व्यक्ति को मझधार में छोड़ देना। किसी व्यक्ति को मझधार का मतलब है किसी ऐसी जगह छोड़ देना जहां उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। किसी व्यक्ति को उस समय पर छोड़ देना जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, इसे बोलते हैं लीव समबडी इन द लर्च। जैसे आपने अपने दोस्तों से कहा, आप अपने मित्रों से कह रहे हैं, प्यारे दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको कभी मझधार में नहीं छोड़ूंगा, मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा। आप बोलोगे चाहे कुछ भी हो जाए, बोलेंगे whatever happens। क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? कम व्हाट में। क्या बोलते हैं? कम व्हाट में। फिर से बोलिए, कम व्हाट में बोलिए, या बोलेंगे whatever happens। बोलिए मिल गई, whatever। इन दोनों का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर से बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मझधार में। कम व्हाट में, आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च। यहां पे इस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके बारे में आप बोल रहे हो। फिर से बोल दीजिए, लॉर्ड कृष्णा ने अपने दोस्त सुदामा को मझधार में नहीं छोड़ा। लॉर्ड कृष्णा, अभी पास्ट का सेंटेंस है, डिड नॉट से बनेगा। लॉर्ड कृष्णा डिड नॉट लीव हिज फ्रेंड सुदामा इन द लर्च। ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ब्लो योर ओन ट्रम्पिट। ब्लो योर ओन ट्रम्पिट, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद ही अपनी तारीफ कर लेना।
तो आपने कहा आप जब भी उससे मिलोगे ना, देखना उसके बाद उस इंसान के अंदर ना एक बात आपको मिलेगी, वो खुद ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाता है, या वो खुद ही अपनी तारीफ कर लेगा। फ्यूचर के लिए बोलना है तो विल लगा दो, नहीं तो प्रेजेंट बन जाएगा। सो बोलिए, वह खुद ही अपनी तारीफ कर लेगा। He will blow his own trumpet. He will always blow his own trumpet. कभी मिलकर देख लो आप उससे। इस तरह से हम इसे फ्यूचर में या प्रेजेंट में बना सकते हैं। प्रेजेंट में बोलना है कि वह हमेशा अपनी तारीफ करता है। He always blows, एस और yes भूल गए? He always blows his own trumpet. Got it? चलिए इस तरह से। अरे 3 क्यों लिख दिया मैंने? मैं देख रहा था कि ध्यान से देख रहे हो कि नहीं। मैंने ही बताया बाद में कि 2 लिखना था, 3 लिख दिया मैंने। चलिए नंबर 3, टेक समवन फॉर अ राइड। टेक समवन फॉर अ राइड। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी को बाइक पे घुमाने ले जाना, पर इसका मतलब होता है किसी को उल्लू बनाना, किसी को बेवकूफ बनाना। नेवर ट्रस्ट हिम, कभी विश्वास मत करना उस पे। नेवर ट्रस्ट हिम अदरवाइज ही विल टेक यू फॉर अ राइड। ही विल टेक यू फॉर अ राइड, इसका मतलब उस पर कभी विश्वास मत करना, नहीं तो वो आपका उल्लू बना देगा, बेवकूफ बना देगा। बहुत अच्छे, गॉट इट और नॉट? चलिए नंबर 4, पुट समवन ऑन अ Put someone on a pedestal. Put someone on a pedestal. इसका मतलब होता है किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाना, किसी की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देना। कहते सुना होगा वर्ड आपने कि मुझे पता है तुम मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो। इसे हम बटर अप बोल देते कई बार, बटर समवन अप। क्या बोलेंगे? बटर समवन अप। यहाँ पे नाम आएगा उस आदमी का, बटर अप। या हम कई बार इसे पफ अप बोल देते हैं। क्या बच्चों? पफ अप। यू आर पफिंग मी अप, आई नो यू आर पफिंग मी अप। तो इजी वर्ड यूज करने हैं तो ये पफ अप, बटर अप, और मुश्किल यूज करना है थोड़ा लेंदी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, गिव समवन अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा बच्चों मैंने, जरा देखो। गिव समवन अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, किसी की ऐसी तारीफ करना जो तारीफ कम और मजाक ज्यादा लगे। जैसे कि पापा आए ऑफिस से, पापा ने कहा बेटा कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप पानी के साथ आए, जल्दी जल्दी में आधे गिलास ही पानी भरा आपने। पापा लीजिए पानी। पापा, अच्छा इतना पानी बेटा तू कैसे ले आया? आराम से ले आया, ट्रक भेज देता मैं तेरे लिए, बता देता। तो ये क्या हो गया? कैसी तारीफ है ये? हाँ, किसी ने शर्ट खरीदी बड़ी अच्छी सी, आपने कहा भाई कहां से लाया ये शर्ट? है किसी जोकर से ली थी क्या खरीद की तूने? तो ये क्या है? कौन सी तारीफ है? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आपका स्कोर आया है एग्जाम में कितना? 50%। पापा बोल रहे हैं बेटा इतने मार्क्स तू कैसे ले आया? ओहो, अब पता लगा तो इतनी पढ़ाई क्यों करता था। अब मैं तो बड़ा प्राउड कर रहा हूं बेटा, तो इस पे 50% लिया, बताओ तू हद है। तो ये क्या है? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आप बोलेंगे व्हेन आई स्कोर्ड 50% in my exams, my father gave me a left-handed compliment. Got it? कभी मिला है कॉम्प्लीमेंट आपको इस तरह का लेफ्ट हैंडेड? मैं ही कर देता हूं कई बार। तो क्लास में आप गलत सेंटेंस बोलते हो, अरे वाह कहां से सीख रहे हो अंग्रेजी, काफी अच्छा सेंटेंस बनाया, इतना जबरदस्त, कहां से आते हैं ऐसे लोग? तो ये हो गया लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। चलिए फ्रेज नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। पढ़ो जरा तेज से पढ़ो, क्या लिखा मैंने? अरे तेज से मिलके पढ़ो। इसका मतलब है किसी आदमी को कम इंपॉर्टेंस देना, जैसे हिंदी में बोलते हैं कम भाव देना, ज्यादा भाव ना देना।
तो जब हम किसी को कम इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम ये फ्रेज यूज करते हैं, या हमें कोई कम इंपॉर्टेंस देता है तो आप ये यूज करते हैं। ओके, हालांकि ये फ्यूचर में भी यूज हो सकता है, पर जनरली पास्ट में बहुत यूज होता है कहानियों में। आई वेंट टू हिज बर्थडे पार्टी एंड ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर। आई वेंट टू हिज बर्थडे पार्टी एंड ही गेव मी अ कोल्ड शोल्डर। मैं उसकी पार्टी में गया तो उसने मुझे क्या दिया? ठंडा कंधा। तो ठंडा कंधा का मतलब ये नहीं बर्फ रख के दे दी कंधे पे लो, नहीं, इसका मतलब ये है उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। क्या लिखा मैंने, जरा पढ़ो। मेक मोकरी ऑफ जस्टिस। मेक मोकरी ऑफ जस्टिस यानी इसका मतलब मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, न्याय की खिल्ली उड़ाना। आजकल तो यही होता है, कोर्ट में जाइए, पुलिस थाने में जाइए, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसे न्याय नहीं मिलता, और जो अन्यायी है, जो पैसा है, उन्हें अन्याय करके भी न्याय मिल जाता है। सो क्या हो रहा है आजकल? नाउअडेज everybody is, especially rich people are making mockery of justice। चलिए, ये थोड़ा आसान सा है। ट्रिक समवन। ट्रिक समवन का मतलब वही है किसी को जाल में फंसाना है, किसी चाल में फंसाना। अगर आप किसी को किसी चाल में झांसे में फंसा रहे हो तो वहां पे ये वर्ड यूज हो जाता है, ट्रिक समवन। एक वर्ड बड़ा कॉमन है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, वेले। एक वर्ड है वेले। वेले फ्रेज नहीं है, वर्ड है, पर काम का है, मैंने लिखवा दिया। वेले का मतलब होता है, ये काम वेले ही करते हैं ज्यादातर, इसलिए से, हाँ, इसीलिए से वेले बोला गया है। वेले का मतलब होता है किसी व्यक्ति को रास्ते में रोक लेना, उसे लूटने के लिए, या उसे पीटने के लिए, या उसे मारने के लिए। अगर किसी को रोक लिया जाए रास्ते में तो ये एक्शन कहलाता है वेले। क्या बोलते हैं? तो इसे वेले ही लोग करते हैं, तो इसलिए शायद अंग्रेजों ने ये वर्ड ऐसा बोला है, वेले। तो आप बोलेंगे डोंट गो देयर एट नाइट अदरवाइज पीपल विल वेले यू। पीपल विल वेले यू ऑन द वे। दे विल वेले यू ऑन द वे बिकॉज दे आर सो मेनी वेले। ठीक है, बस लास्ट वर्ड खत्म करते छोटे से वर्ड के साथ। नंबर 10, ये हमारा पिक अ क्वेरल। क्या है बच्चों? पिक अ क्वेरल। पिक अ क्वेरल होता है जानबूझ के झगड़ा मोल लेना, किसी से जानबूझ के झगड़ना। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। सो ये हमारे वर्ड्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, जिन्हें आप यूज करोगे घर से। जब कल आओगे अमेरिकन में तो अपनी नोटबुक में सेंटेंसेस बना के लाओगे, और सेंटेंसेस में आपको इन्हें क्या कर लेना है? एडजस्ट कर लेना, इंसर्ट कर लेना है, यूज कर लेना है। गॉट इट? अरे तेज से बोल दिया करो, यस और नो। यू गॉट इट? यस और नो। और कल क्या होगी? स्पीकिंग। कल का टास्क है द मोस्ट एम्बैरेसिंग डे ऑफ माई लाइफ।